सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे एट सी। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल न्यू जॉइनर्स ऑन बोर्ड जो फर्स्ट टाइम शिप पे आ रहे हैं, क्योंकि आज मैं गाइड करूंगा अ लिटिल बिट अबाउट मूरिंग विंचेस। क्योंकि यार देखो, फर्स्ट टाइम जब मैं भी आया था मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और अगर वो गलती बहुत बड़ी होती तो दैट कैन बी अ रीज़न ऑफ डेथ। तो मैं नहीं चाहता और भी कोई वो फेस करे, और भी कोई ये प्रॉब्लम फेस करे कि इंगेज डिसंगेज ब्रेक लगाना, ये सब चीज़ें। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर बता देता हूँ मूरिंग विंचेस में ब्रेक लगाना कब लगाते हैं, डिसंगेज इंगेज के बारे में, मतलब कैसे टोटली मूरिंग विंच पे हम लोग काम करते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सो गाइस, राइट नाउ आई एम ऑन द आफ्ट स्टेशन पूप डेक। तो ये हम लोग का आफ्ट स्टेशन है, और इसमें भी कुछ टर्म्स है जो आपसे पूछे जाते हैं फर्स्ट टाइम जब आप ऑन बोर्ड आते हो। तो जैसे कि आपका दिस वन इज पनामा चोक एंड दीज टू आर बिट्स। अगर वो सिंगल होता है तो दैट इज अ बोलार्ड, एंड दिस इज अ गाइड रोलर, एंड ये आपका मूरिंग विंच है, एंड दिस इज अ मोटर, एंड दैट इज द वार्पिंग ड्रम। ये आपका वार्पिंग ड्रम होता है। और इसके अलावा देखो बहुत सारे, मतलब ये सब आपका टग बोट्स के लिए बने हुए हैं, और भी आपका डिफरेंट यूजेज हो सकता है इसका। दैट वन इज़ अ पनामा रोलर। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपसे फर्स्ट टाइम जब आप आते हो शिप पे तो पूछा जा सकता है। सो नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज़, हम लोग पोर्ट पे पहुँचते हैं उससे पहले जो हम लोग का लेआउट फिक्स होता है कि पोर्ट पे हम लोग कैसे अपना मूरिंग रोप देने वाले हैं, कितना मूरिंग रोप देने वाले हैं, उसके हिसाब से वी प्रिपेयर आवरसेल्फ। तो हम लोग रोप को लेआउट पहले से कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो होता है वो असली खेल शुरू होता है। कैडेट अपने कंट्रोल पे जाता है, विच कंट्रोल पे, एंड अकॉर्डिंगली दे आस्क कौन सा लाइन पहले जाएगा। मैं इस पर भी एक वीडियो बना देगा कि ब्रेस्ट लाइन, स्टर्न लाइन, हेड लाइन और आपका स्प्रिंग लाइन, ये सब चीज़ें क्या क्या होती है, इन सब चीज़ों पे भी मैं वीडियो बना देगा, उसमें आपको समझा देगा। तो अकॉर्डिंगली दे आस्क कि हम लोग को अभी ये रोप चाहिए मेड फास्ट करने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली दे आस्क, एंड हम लोग वैसे देते जाते हैं। एंड दे मेड फास्ट ऑन बोलार्ड, सोर बोलार्ड या फिर डॉल्फिन, जो भी है उनके पास, वो वहाँ पे उसको मेड फास्ट करते हैं। देन वी हीव, मेक इट टाइट एंड मेड फास्ट, ये रूल होता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो मेन पार्ट है वो इस वीडियो का, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सो राइट नाउ वी आर इन द मिडिल ऑफ द सी, एंड हम लोगों ने नॉर्मली अपने रोप को सिक्योर करके रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज, हम लोग लेआउट कर लेते हैं, एंड वन बाय वन दे आस्क, वी सेंड द रोप बाय दीज पनामा चोक्स। तो इसके बाद हम लोग इससे भेजते हैं, या फिर बहुत सारे आपको हर तरफ, आपको स्टेशंस पे हर तरफ आपको मिल जाएंगे ये, जहाँ से हम लोग अपना रोप देते हैं जैसे दे वांट, जिस कॉन्फ़िगरेशन से दे वांट वी सेंड। तो ये है। एंड मेन थिंग, हम लोग जब एक बार रोप को भेज देते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम लोग यहाँ से रोप को भेजेंगे, दे विल अटैच इट टू द सोर बोलार्ड, आपको फोटो दिख जाएगा वैसे दे अटैच, दे मेक इट फास्ट, एंड देन वी हीव। तो ये जो ड्रम्स हैं वो रोटेट करते हैं। अगर आप स्लैक करोगे तो इट विल रोटेट लाइक दिस, एंड इट विल पे आउट। जितना शोर को चाहिए वी पे आउट, एंड वो जब बोलार्ड में डाल देते हैं देन वी हीव। ये सब कैडेट ही करता है, हीव करता है वो और हीव करेगा। तो अभी ये सब चीज़ें रोल कैसे हो रही है, रोल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब चीज़ें रोल कैसे हो रही हैं। तो ये आपका एक इंगेजमेंट पैड टाइप का है, ठीक है। ये आपका एक पैड है जो कि अभी डिसंगेज है। देखो यहाँ पे इसका तिथ बना हुआ है, ये तिथ इसके अंदर जाएगा तो इट विल बी इंगेज। मैं आपको इंगेज करके भी दिखाता हूँ आपको एक। तो जैसे कि आपका ये है, तो राइट नाउ इट इज़ डिसंगेज, और अभी मैं आपको इंगेज करके दिखाऊंगा। तो ये पोजीशन दैट विल बी द इंगेज पोजीशन, ठीक है। तो जब आपको इसको हीव या स्लैक करना पड़ता है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर यू आर यूजिंग फॉर हीविंग एंड स्लैकिंग। आपका हीव एंड स्लैक यहाँ से होता है जो कि कैडेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी आपका रोप है वो शोर पे चला गया है, एंड दैट इज वेरी टाइट, यू हैव हीव्ड, और उसके आगे वो नहीं आएगा, वो बोलार्ड पे एकदम टाइट है। तो वो कौन सा चीज़ है जो कि उसको होल्ड करके रखा है, अदरवाइज दिस ड्रम विल रोटेट एंड इट विल पे आउट ऑटोमेटिकली। तो इसको कौन होल्ड करके रखा है कि ड्रम रोटेट ना हो। सो दिस ब्रेक इज होल्डिंग दैट वेट, बट इस इलेक्ट्रिक ब्रेक का भी एक लिमिट है। मान लो किसी वजह से आपका रोप पे वेट बढ़ रहा है, दैट कैन बी लाइक टाइड, वाटर टाइड, दैट कैन बी द योर विंड स्पीड में इंक्रीज हुआ। तो आपके शिप में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ एंड अगर ये रोप टाइट हुआ तो उसका लोड दिस इलेक्ट्रिक ब्रेक विल नॉट टेक, एंड देयर विल बी अ लिमिट। उसके बाद ये
ब्रेक आपका फेल होएगा एंड दैट ड्रम विल स्टार्ट पेइंग आउट द रोप। तो इस इलेक्ट्रिक ब्रेक का अगर फेल होता है तो इलेक्ट्रिक ब्रेक पैड जो है उसका चेंजिंग कॉस्ट दैट विल बी मोर देन $1,000। तो इस इलेक्ट्रिक ब्रेक को सेव करने के लिए वी हैव वन मैकेनिकल ब्रेक जो कि हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली लोड लेने के लिए। वी कैन नॉट यूज़ दिस इलेक्ट्रिक ब्रेक फॉर लोड, क्योंकि अगर ये एक बार फेल हुआ तो दैट विल कॉस्ट वेरी हाई। तो हम लोग के पास मैकेनिकल ब्रेक है जो कि हम लोग इससे लगाते हैं। एंड इफ़ यू विल रोटेट दिस क्लॉकवाइज तो आपका ब्रेक लगेगा, एंड इफ़ यू विल रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज तो आपका ब्रेक रिलीज होता है। तो दिस इज़ द ब्रेक। एंड अगर आप इसके अंदर देख पा रहे होगे तो इसके अंदर एक पैड होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक लाइनिंग। ये भी अगर एक बार घिस जाता है दैट इज अ फ्रिक्शनल पैड ओनली, वो भी अगर एक बार घिस जाता है एंड उसके बाद उसको भी चेंज करना पड़ता है। तो उसका कॉस्ट इज लेसर देन दिस इलेक्ट्रिक ब्रेक कॉस्ट। तो हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं उसी को, एंड दैट इज़ द गुड थिंग। हम लोग इतना डॉलर सेव कर रहे हैं उस पैड की वजह से। तो वंस यू टाइट इट तो आपका पूरा वेट आपका मैकेनिकल ब्रेक पे आ गया, देन यू कैन जस्ट डिसएंगेज। तो जब तक इंगेज था तब तक आपका जो पूरा लोड था वो इलेक्ट्रिकल ब्रेक पे था, बट नाउ आपने इसको टाइट कर दिया है, अब आपके मैकेनिकल ब्रेक पे वेट है एंड यू हैव डिसएंगेज। तो वो जो रोप है वो आपका मैकेनिकल ब्रेक पे आ गया है। तो हम लोग जब मूरिंग ऑपरेशन ख़त्म करता है, मूरिंग ऑपरेशन मीन्स जब सारे लाइन मेड फास्ट एंड मेक टाइट हो जाते हैं एंड वी टाइटन द ब्रेक, तो दैट इज़ द एंड। तो वी कॉल ऑफ द मूरिंग स्टेशन, बट एट दैट टाइम एवरी विंच इज ऑन मैकेनिकल ब्रेक, ठीक है। तो याद रखना। सो नाउ द थिंग इज मेरे से क्या गलती हुई थी, तो जैसा कि आपने देखा एट द एंड जब हम लोग कॉल ऑफ करते स्टेशन तो सारे विंचेस मैकेनिकल ब्रेक पे होते हैं, ठीक है, और सब डिसएंगेज्ड होते हैं। तो हम लोग जिस पोर्ट्स पे जाते हैं वहाँ पे शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, एंड वेसल शिफ्टिंग वी डू बाय रोप्स ओनली। इस पे भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। जो रोप कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया, ब्रेस्ट लाइन, स्टर्न लाइन, हेड लाइन एंड स्प्रिंग लाइन, इन सब की यूज़ से हम लोग शिफ्ट ऑफ द वेसल करते हैं। तो अभी जब हम लोग को शिफ्टिंग करना होता है तो हम लोग को उसको इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इवन सेलेक्ट करके ही वेसल को शिफ्ट करना होता है आगे पीछे। तो हम लोग क्या किया, मैं फर्स्ट टाइमर था एंड अगर आप मैकेनिकल ब्रेक रिलीज करते हो, बहुत ही कॉमन चीज़ है। देखो, अगर आप मैकेनिकल ब्रेक रिलीज करते हो तो आपको पता है मैकेनिकल ब्रेक ने वो लोड ले रखा था, रोप बहुत टाइट है। तो अगर आप मैकेनिकल ब्रेक रिलीज करते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव करते हो, तो आपको भी पता है दैट लोड वो जो रोप पे है वो अपने आप पे आउट होगा एंड दिस मूरिंग ड्रम इज गोइंग टू रोटेट, ठीक है। इट विल रोटेट एंड इट विल स्टार्ट पेइंग आउट। और वो रोप बहुत ही टाइट होता है, उसके सामने कोई भी रहेगा इट इज़ गोइंग टू हर्ट हिम वेरी बैडली। तो मैं क्या किया, मैं फर्स्ट टाइमर था, मेरे को उतना कुछ पता नहीं था। और जब आप फ्रीक्वेंट करने लगते हो और सबको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तब आपको पता चलता है। तो मैं फर्स्ट टाइमर था, तो इट वॉज ऑन मैकेनिकल ब्रेक, और मुझे अभी उसको इंगेज करके रिलीज करना चाहिए था, ताकि मैं जब इंगेज करके उसको जब रिलीज करूंगा मैकेनिकल ब्रेक, इट विल कम ऑन इलेक्ट्रिकल ब्रेक। तो ये सिस्टम होता है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। किसी टाइम पे अगर रोप टाइट है तो वो उस टाइम पे किसी ना किसी एक ब्रेक पे होना ही चाहिए। अगर वो ब्रेक पे नहीं आएगा तो इट इज़ गोइंग टू पे आउट वेरी फास्ट, और उसके सामने जो भी रहेगा इट इज़ गोइंग टू हर्ट हिम वेरी बैडली। तो देखो, मैं क्या किया, बिना उसको इंगेज किए आई वॉज रिलीजिंग द मैकेनिकल ब्रेक, और हल्का सा ही मैकेनिकल ब्रेक मैंने जब रिलीज किया, एंड दैट इज अ स्प्रिंग लाइन बहुत टाइट होता है। तो जो ही मैंने हल्का सा रिलीज किया मैकेनिकल ब्रेक, वो पे आउट किया, फास्ट पे आउट किया, बट मैंने पूरा रिलीज नहीं किया था। तब मेरे को समझ में आया कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने उसको इंगेज किया। मैं एक्चुअली एबी से पूछा, तो एबी ने मेरे को समझाया कि पहले हम लोग को इंगेज करना होता है, देन यू हैव टू रिलीज अ मैकेनिकल ब्रेक, क्योंकि जो मूरिंग रोप होता है बहुत टाइट होता है और उसको उस टाइम पे किसी ना किसी एक ब्रेक पे होना ही है, चाहे इलेक्ट्रिकल पे रहे चाहे वो मैकेनिकल पे रहे। तो ये होता है प्रोसीजर। और यार, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि तुम कैडेट हो, एज ए कैडेट फर्स्ट टाइम जा रहे हो ऑन बोर्ड, तो आप मूरिंग स्टेशन पे जाओगे ही जाओगे, ब्रिज पे भी जाते हो, मूरिंग स्टेशन पे भी जाते हो, क्योंकि सीखना आपको दोनों जगह का काम है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक हम लोग काम करता है मूरिंग स्टेशन, जो एक ये काम है, ये बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है। दिस ऑपरेशन इज वेरी क्रिटिकल, और इसका आपको ख्याल रखना है और अपने आप का ख्याल रखना है। तो इस इंगेजिंग, डिसंगेजिंग और ये ब्रेक पे डालना, ये सबसे पहले जाके अपना क्लियर कर लेना वहाँ पे ऑन बोर्ड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग था जो मेरे को आपको वीडियो के थ्रू बताना था। और आपको अगर जानना है कि और सब क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करके ऑन बोर्ड आना है,
तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लो, जिसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जस्ट ये वीडियो को देखो। अब मैं भी भागूंगा अंदर, क्योंकि यार स्टेशन पे बहुत ठंडा है। यहाँ पे टेम्परेचर मेरे को लग रहा है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होगा। मैं भागूंगा अंदर, मेरा नॉकअप है, मैं नहा धो के जा रहा हूँ खाना खाने, उसके बाद मैं सोऊंगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे पता है आपको उतना कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि ये विंच कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है अभी, बट स्टिल अगर आप ऑन बोर्ड जा रहे हो और इस वीडियो को आप देख रहे हो एक बार, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। बाकी आपको समझाने के लिए वहाँ पे ये भी पोर्शन है ही, उनसे अच्छे से समझ लेना। बट स्टिल इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जस्ट गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर कोई भी सजेशन है रिलेटेड टू दिस चैनल, ब्लॉगिंग चैनल, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी वीडियो चाहिए, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स जो कि अभी ऑन बोर्ड जाने वाले हैं। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।